मामला 2.0 के प्लेटफॉर्म पे आज हम मामला उठाने जा रहे हैं सीमा हैदर का। बहुत सारे लोग जानते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया चली गई, वहाँ पे जाके शादी कर ली, ना सिर्फ शादी कर ली बल्कि अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया और इस्लाम से हिंदू मज़हब में चली गई। अब इस्लाम ने औरत को जितना मकाम, जितना तहफ़्फ़ुज़, जितनी इज़्ज़त दे रखी है वो दुनिया के शायद ही किसी मज़हब ने दे रखी हो, लेकिन बाज़ लोगों की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं और बाज़ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती। यही कुछ मामला सीमा हैदर का है। अगर आज के दौर में रिटाई, बेशर्मी और हर धर्मी का कोई आलमी रिकॉर्ड होता तो वो सीमा हैदर ने ज़रूर तोड़ देना था, क्योंकि वो एक इंतहाई बेशरम, इंतहाई ढीठ और इंतहाई हर धर्म औरत है। ये जो अपने 3 बच्चों को लेकर इंडिया में चली गई और वहाँ पे जाके सचिन नामी लड़के से शादी कर ली। अब इस मामले पे पाकिस्तान और इंडिया की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जा रही है। आपके सामने वो पहलू भी पेश करते हैं, उन पहलुओं पे तजिया भी करते हैं और उसके अलावा मैं अपना पहलू भी कि मैं जिस अंदाजे के मुताबिक पहुंचाऊं वो क्या चीज़ है वो भी पेश करते हैं। तो सबसे पहले जिस मुताबिक बात हो रही है वो बात हो रही है कि जो सीमा है वो पाकिस्तान में रहा की एजेंट थी, यानी इंडियन एजेंसी जो रहा है उसकी एजेंट थी यहाँ पे। तो ये बात जो अकल मानने को तैयार नहीं है, ये किसी मंतक से बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंडिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि रॉ एजेंसी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि वो पहले सीमा के वालिदैन की शादी यहाँ पे हुई, फिर सीमा के बड़ी बहन पैदा हुई, सीमा का भाई पैदा हुआ, फिर सीमा पैदा हुई, फिर सीमा की छोटी बहन पैदा हुई, फिर सीमा के सारे बहन भाई बड़े हुए, फिर उनकी शादी हुई, फिर सीमा की शादी हुई, फिर सीमा की शादी होने के बाद फिर उसके पहला बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तीसरा बच्चा पैदा हुआ और फिर वो बच्चे इतने बड़े दूसरी क्लास तक पहुंच गए। फिर अब आज इंडिया को याद है कि उसको वापस ले जाएं, जहाँ पे अब सही जासूसी का टाइम था, वो इस उम्र को पहुंच चुकी थी कि अब सही जासूसी कर सकती थी। ये बिल्कुल भी बात जो है वो अकल मंतक मानने को तैयार नहीं है। और हमारी जो एजेंसियाँ वो क्या उस वक्त सोई हुई थी। सीमा का जो भाई है वो पाक आर्मी में होता है, क्या एजेंसियों को नहीं पता था? लेकिन हमारी एजेंसियां जो हैं वो कुलभूषण यादव जैसे और अभिनंदन जैसे बंदे को कामयाब नहीं होने देती, तो ये सीमा क्या चीज़ थी? तो ये बात किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरे पहलू पे जो बात हो रही है कि पाकिस्तानी ISI जो है उसने सीमा को इंडिया में भेजा है, तो पाकिस्तान इस तरह से खुलेआम भेज कर इंटरनेशनल लेवल पे क्या अपना जो इमेज है वो ख़राब करे? क्या उसने इसलिए उसको वहाँ पे भेजा है कि ये दुनिया में फैल जाए और फिर हमारा इमेज ख़राब हो? ये भी बात अकल किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई ISI के एजेंट जो हैं, कई पाकिस्तानी एजेंसीज के एजेंट जो हैं वो हर साल इंडिया में जाते हैं, अपना मिशन मुकम्मल करते हैं, वहाँ से आ जाते हैं और इंडिया को कानो कान खबर तक नहीं होती। तो इस मामले में बिल्कुल भी ये बात ठीक नहीं है कि सीमा यहाँ से जो है वो ISI की एजेंट बन के गई है। अब तीसरा जो पहलू जिस पे सीमा के इंटरव्यूज़ दे के, सब कुछ दे के जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि सीमा एक मिडिल क्लास की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और उसकी जो ज़हनी सोच है जो वो ये है कि दूसरे देश, पराए देश में जाके बसना, पराए देश के लोगों से बात करना। उसकी एक इंटरव्यू में जो BBC को उसने दिया तो उसमें उसने कहा कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपको पराए देश से बात कर रहा है। तो ये उसका एक जुनून था, इसलिए वो एग्रेसिव थी। ये उसका एक जज्बा था कि मुझसे कोई पराए देश का लड़का, दूसरे देश का लड़का है वो बात कर रहा है और मैं वो बात बढ़ते वो जुनून बढ़ते इतना हो गया कि उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, यहाँ से वो इंडिया चली गई। अब ये सारे सवालात जो उठते हैं, जो सारा कुछ उठता है, ये इंडिया की असल में एजेंसीज पे उठता है। इंडिया की जो आर्मी जो बॉर्डर पे तैनात है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, उन पे उठता है कि वो नेपाल से इंडिया कैसे दाखिल होगी। यहाँ से तो चलो वो नेपाल को विजिट वीज़ा लेके जा सकती है, यहाँ से तो बाय एयर गई है, टिकट कटा के गई है, लेकिन वो नेपाल से इंडिया उसने ये कहा कि मेरा ID कार्ड खो गया और इंडिया वालों ने यकीन कर लिया और उसे आगे भेज दिया। अब जाके वो उसे पकड़े और वो ये कह रहे हैं कि शायद इसको ISI ने भेजा है, शायद इसको एजेंसीज ने भेजा है, पाकिस्तान की एजेंसीज ने। तो ये सीमा का जो मामला है ये सिर्फ एक जुनूनी मामला है, एक जज्बाती मामला है, एक जोश व वलवले का मामला है कि उसने ये सोचा कि शायद इंडिया जो है वो हमसे कई गुना अच्छा मुल्क है। अब जिस घर में वो रह रही है उस घर की हालत आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है। जिस लड़के के साथ वो रह रही है उसकी हालत भी आपने देखी है, मैंने भी देखी है। उस लड़के से बेहतर तो हमारे यहाँ जो फेरी वाला आता है उसको हम जूती देकर
पतीसा ले लेते हैं, ऐसी उसकी शक्ल है। तो वो सारा कुछ आपने भी देखा, लेकिन असल वजह इसके पीछे जो अभी तक समझ आती है, जो जहाँ तक अंदाज़ा पहुँचता है, वो ये है कि सीमा का सिर्फ वो ये कि पराए देश में जाना, पराए देश के लड़के से बात करना, वहाँ शायद कुछ अच्छे हालात हों, वहाँ शायद कुछ बेहतर हो, मैं ये देश छोड़ के उस देश में जा रही हूँ। वो शायद समझी कि जैसे कि कोई यूरोप मुल्क, यूरोप कंट्रीज में जहाँ से लोग जाते हैं कि हम यूरोप कंट्री में जा रहे हैं। उसने इंडिया को ऐसे ही समझ के, ऐसे जोश में, ऐसे जुनून में वो यहाँ से वहाँ चली गई और उसने शादी कर दी। लेकिन उसको उसकी अकल भी ठिकाने बहुत जल्द आ जाएगी और उसको भी बहुत जल्द ये समझ आ जाएगी कि उसने कितना इंतहाई कदम उठाया है, कितना उसने जो ये बुरा कदम उठाया है, और उसको इसकी कितनी कुछ मायूसी होगी, कितना कितना कुछ पछतावा होगा, वो बयान तो नहीं कर सकेगी। वो किसी के आगे, वो अब तो मगरमच्छ की आंसू होती है कि जी मेरे बहन, मेरे भाई, मैं उनके बारे में बात ना करें, मुझे उनसे प्यार है। तो अगर प्यार होता तो वो यहाँ पे होता ना, फिर वो ये सब कुछ छोड़ के तो ना जाती। आज उसके बच्चे किस ज़हनी कैफियत से गुजर रहे होंगे कि जब वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, जब वो जो पूजा पाठ है वो कर रहे हैं, वो इस्लाम का मज़हब छोड़ चुके हैं, तो वो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उसने अपनी दुनिया और आखिरत तो तबाह की ही की है, लेकिन अपने 3 बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दी है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू जो टीवी वाले उनसे ले रहे थे, तो उसी दौरान उसने, सीमा ने जो है वो सचिन को एक थप्पड़ भी मारा था। तो उसके बाद उसने कहा था कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। मतलब कि अभी भी वो उसको ये धमकियां दे रहा है, लेकिन अभी वो उनका एक जोश है, उनका एक फेम है, उनको वो कि रोज़ टीवी वाले आते हैं, रोज़ हमारा इंटरव्यू होता है। इतनी उनके घर टीवी वालों की लाइन लगी हुई है कि उसके पास कोई टाइम नहीं है। 2-2 टीवी वाले एक एक वक्त पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, यूट्यूबर्स ले रहे हैं और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ले रहे हैं। लेकिन ये है कि जब ये फैम ख़त्म होगा, ये जब सब कुछ ख़त्म होगा, तो जब इंडिया हकीकत में इस बारे में सोचना शुरू करेगा, उससे सवालात और जवाबात करेगा, वो जब इस सब चीज़ों से तंग आ जाएगी, तो तब उसको पता चलेगा कि अपना मुल्क ही होता है।